ओके जी, अब तक हमने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक, और आज हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। इस चैप्टर पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी जी, जब हम करने पे आएंगे। वो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन नंबर है 9 और 10, आई थिंक सो। ठीक है जी, वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम जो कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जी, उसके बाद उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ओके जी, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जी, ऑन 1st of January 2013 a firm purchased machinery worth rupees 50,000. On 1st of July 2015 he buys an additional machinery worth rupees 10,000 and spends 1,000 on its erection. मतलब उसने 10,000 की खरीदी और 1,000 रुपये उसको ठीक करवाने पर लगवाया, मतलब टोटल 11,000 की। Accounts are closed each year on 31st of December, assuming the normal depreciation 10% per annum. Show the machinery account for 4 years under reducing balance method या reducing installment method। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड में जी आपका वही वाला मेथड यूज़ होगा कि आपने हर साल रिमेनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब गिवन डाटा है जी, 1st of January 2013 को वो स्टार्ट कर रहा है, ये मशीनरी परचेज कर रहा है 50,000 की। तो हमारी फर्स्ट एंट्री 1st of January 2013 को वो मशीनरी परचेज कर रहा है जी। कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा और अमाउंट आएगी आपकी 50,000। उसके बाद 31st of December ख़त्म हो गया, आपकी 10% डेप्रिसिएशन है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगी जी आपका 5,000। 5,000 और बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45,000। यहाँ पे टोटल कर दे दोनों साइड्स का, तो इधर भी आपका 50,000 और इधर भी 50,000। नेक्स्ट ईयर, अब आपका क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसीलिए आपने क्या करना है कि अगले साल इस 45,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 45,000 पे, तो वो आएगी 45,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। अगेन तो ये आ गया आपका 4,500। 45,000 में से 4,500 को माइनस किया तो बैलेंस आपका आएगा जी 40,500। इधर टोटल करेंगे तो इस तरफ भी 45,000, इस तरफ भी 45,000। ठीक है जी, नेक्स्ट ईयर बैलेंस क्या आ जाएगा अब आपका 40,500। अभी 31st of December पे जाने से पहले आते हैं जी जुलाई में। वो कहता है जी, ऑन 1st of July 2015, यकम जुलाई 2015 यानी मिड ऑफ द ईयर में उसने क्या किया जी, एक और मशीनरी परचेज कर ली कैश अकाउंट से। कितने की? उसकी वैल्यू अब मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ जी। कहता है उसकी वैल्यू थी 10,000, उसको ठीक करवाने पे आपका खर्चा आया है 1,000 रुपया। यानी अब आपने उस पर कितने पैसे खर्च किए हैं? 11,000 रुपये की अब आपने वो मशीनरी खरीद ली। 31 दिसंबर पे आ जाएगी तो मैं डेप्रिसिएशन दोनों की इकट्ठी करके लिख रही हूँ, यानी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 1 उसके 40,500 पे, ये अब मशीनरी 1 है, ये आपकी मशीनरी 2 है। तो मशीनरी 1 का 10% चार्ज करेंगे जब, तो वो आएगा आपका 4,050 रुपये। सॉरी, ये आ गया जी 4,050 रुपीज़। मशीनरी 2 की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? डेप्रिसिएशन मशीनरी 2, मशीनरी 2 की जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे चार्ज होगी, जिसकी अमाउंट है 11,000। उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 10 से, पहले साल के लिए सिर्फ, डिवाइडेड बाय 100। तो मैं डेट मेंशन कर देती हूँ, 31st of December 2015 के लिए सिर्फ ऐसे निकलेगी ये।
ठीक है जी। और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने मिड ऑफ द ईयर परचेज किया है, इसीलिए हम पूरे साल की बजाय आधे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जब ये आधे साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये बनेगी जी आपकी 550। ये नहीं जी 550 मैंने लिख दिया। इसको टोटल करेंगे तो ये आपका बनेगा ओके जी। यहाँ टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 4600। ठीक है जी। अब जी बैलेंस हम कैसे लिखेंगे जी। पहली मशीनरी का 40,500 में से माइनस हुआ 4,050, उसका बैलेंस बच गया आपका 36,450। और सेकंड मशीनरी का आपने 11,000 में से 550 माइनस किया तो 10,450। इन दोनों को टोटल कर दें तो बन जाता है जी आपका टोटल बैलेंस, जो कि आपने नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करना है। और वो कितना है आपका 40,900। इधर का और उधर का टोटल करेंगे, दोनों साइडों का बैलेंस देखेंगे तो इधर भी आता है आपका 51,500, इधर भी आ गया आपका 51,500। नेक्स्ट ईयर जो बैलेंस ट्रांसफर हुआ वो कौन सा है जी 46,900 रुपीज़। आप इस 46,900 यानी दोनों मशीनरियों का इकट्ठा कर लिए। क्यों हमने इकट्ठा किया, क्योंकि आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता तो फिर हम दोनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करते। यहाँ चूँकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, पूरे बैलेंस पे 10% लेना है, तो हम इसी बैलेंस का 10% चार्ज कर लेंगे, जो आपका आएगा जी 4690। ठीक है जी। तो हाईलाइट नहीं करना था मैंने, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, इसीलिए ये हाईलाइटेड रह गया है। ओके जी। अब इस साल के एंड पे इसका बैलेंस क्या रह गया जी। पहले तो डेट मेंशन कर ले 31st of December 2016 and at that time balance carried down is, इसमें से माइनस करें तो आपका बैलेंस आ जाता है 42,210 रुपीज़। यही बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर जब ट्रांसफ़र कर देंगे हम ऑन करके इस लाइन में ऑन 1st of January 2017, तो यहाँ आपका आके क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जी। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं जी, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बाद में मिल रही है, इसीलिए अगर इस क्वेश्चन में कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो कल क्लास के स्टार्ट होने से पहले या स्टार्टिंग में आप लोग मुझसे ये डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर इधर टोटल करें 49,600, उधर भी टोटल किया 49,600। नेक्स्ट ईयर में जब बैलेंस ब्रॉड डाउन आया तो वो आ गया आपका जी 42,210 रुपीज़। ठीक है जी। ये क्वेश्चन है आपका। अगर इसमें किसी को कोई इशू हो तो अगेन कह रही हूँ कि आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कल लेक्चर के स्टार्टिंग में। ठीक है जी। दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 7।
ठीक है जी। अब हमने करनी है आपकी प्रॉब्लम नंबर 8। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नो इश्यूज। अब ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जी हमारा क्या है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी? अ फर्म परचेज अ सेकेंड हैंड ट्रक फॉर 50,000 ऑन 1st of January 2013 एंड स्पेंड रुपीज 20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है जी उसकी ठीक करवाने में या उसको सही तरह से रिपेयर करवाने में। ठीक है, यानी उसने 50,000 का ट्रक खरीदा, 20,000 रुपये उस पर खर्च किया, यानी टोटल ट्रक की कीमत कितनी होगी आपके पास? 70,000। हमने कहा था कि वो तमाम कॉस्ट जो किसी भी एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो आपकी कॉस्ट में शामिल हो जाती हैं, यानी उस एसेट की रियल वैल्यू में ऐड हो जाती हैं। अब इस एसेट की या इस ट्रक की वैल्यू कितनी हो गई जी? 70,000। डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। ये भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, हर साल जितना बैलेंस रह जाएगा उस पर आपने 10% चार्ज कर देना है। ऑन 30th of June 2016, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल बाद उसने क्या किया जी? ट्रक 30,000 रुपये में बेच दिया फॉर बीइंग अनसूटेबल, यानी उसको सूटेबल नहीं है। सूटेबल का मतलब है कि ख़राब हो गया है या उसकी कंडीशन वो वर्किंग वाली नहीं रही। प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट फ्रॉम 2013 to 2016 assuming that the accounts are closed on 31st of December every year। अब जो डेट्स याद रखने वाली हैं वो है कि 1st of January 2013 को वो खरीद रहा है 70,000 का, 30th of June 2016 को वो बेच रहा है 30,000 का। आ जाएंगे इसको सॉल्व करते हैं। अगेन आपका वही अकाउंट, बट यहाँ मशीनरी के बजाय कौन सा अकाउंट बनेगा अब? क्योंकि आपने ट्रक परचेज किया है इसीलिए आपका ट्रक अकाउंट बनेगा जी आपकी। नहीं, वैल्यूज में यहाँ से कर देती हूँ जी रिमूव। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये, दिस इज आवर प्रॉब्लम नंबर 8। ओके जी, प्रॉब्लम नंबर 8 में 1st of January 2013 को उसने ट्रक परचेज किया। ट्रक की वैल्यू के नीचे अगेन मैं फिर आपको मेंशन कर रही हूँ कि उसने जब 50,000 रुपया खर्च किया और साथ ही साथ वो 20,000 रुपया जो उसने खर्च किया, दोनों को ऐड करके उसकी टोटल वैल्यू क्या बनी? 70,000 रुपीज़। ठीक है जी, ये रहा आपका 70,000 का वो ट्रक। डेप्रिसिएशन हर साल 31 दिसंबर को चार्ज करनी है, उसने कहा है जी। तो 70,000 का 10% चार्ज किया तो आ गया आपका 7,000। 7,000 के बाद जब आपने बैलेंस निकाला तो वो आएगा आपका 63,000। दोनों साइडों का टोटल करें तो 70,000 इधर, 70,000 ही इस तरफ आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है आपका 63,000। उस साल 31 दिसंबर जब आएगा तब आपने डेप्रिसिएशन 63,000 को चार्ज करनी है, क्योंकि वो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू चार्ज हो रही है। अब 63,000 का 10% ले तो वो आती है जी 6,300 रुपीज़। 6,300 में से 6,300 को 63,000 में से माइनस किया तो आपका आंसर आता है 56700, यानी 56,700 रुपया।
फिर दोनों साइडों का टोटल करेंगे तो आपका बैलेंस इक्वल आना चाहिए 63,000 का। ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ जी, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 2015। 2015 में भी हमने कुछ नहीं किया जी, सीधा सीधा बैलेंस नीचे लाए 56,700 वाला, और हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी 5670। अब इस साल के एंड पे जो आपके पास बैलेंस बचा जी वो है 51,030 रुपीज़। तो क्या ये जी 31 दिसंबर 2015 ये आ गया जी बैलेंस। अब साल शुरू हो गया है, बल्कि पहले हम इनका बैलेंस लिख लें। 56,700 इधर फिर आ गया आपका 56,700। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ जी 1 जनवरी 2016। लेकिन आपका बैलेंस क्या आया जी,